रोहतासगढ़ का किला बिहार के सोन की घाटियों में बसा हुआ है, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं। प्राचीन काल में कई नदियां इस जगह पर बहती थीं, जिससे ये घाटी की मिट्टी उपजाऊ हुई, जो फसलों की आसान वृद्धि में मदद करती थी। इसका फायदा ये हुआ कि किले के निवासी दुश्मनों के खिलाफ महीनों तक पकड़ बना सकते थे। घने जंगलों और जंगली जानवर प्राकृतिक अवरोध पैदा करते थे। इस प्रकार किले को अजय माना जाता था। ये सिर्फ बल द्वारा नहीं, केवल छल से लिया जा सकता था। इसका प्रमाण N.E. अकबरी में लिखा हुआ है, जो अकबर के ऊपर लिखी एक किताब है। किला समंदर तल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां पहुंचने के लिए लगभग 2000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। बारिश के दौरान एक सुंदर झरना देखा जा सकता है, जो किले के खंडरों पर गिरता है, जिसे दूर से देखने और सुनने के लिए लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हरिवंश पुराण में कहा गया है कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने अपने राज्य के विकास की दृष्टि से रोहितापुरा का निर्माण किया था। शौर वंश के राजा हरिश्चंद्र की कहानी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि उनके बेटे रोहिताश्व ने बहुत समय वनवास में बिताया और यहाँ की एक स्थानीय आदिवासी महिला से शादी भी की। इतिहासकारों का मानना है कि कई जातियाँ जैसे खरवार, ओरांव, चेरोज अपने अपने विश्वास के अनुसार दावा करते हैं कि ये किला उनके पूर्वजों का था और धोखे से उनसे छीन लिया गया। 1223 के दौरान रोहतासगढ़ का किला श्री प्रताप के शासन में था। किले में एक शिलालेख मिला है, जो बताता है कि प्रताप ने यहाँ यावान सेना को हराया और किले पर कब्जा पा लिया। इंस्क्रिप्शंस के अनुसार इतिहासकारों ने निष्कर्ष निकाला कि प्रताप खैरवाल वंश के थे। 1539 में शेरशाह सूरी मुगल सम्राट हुमायूं के साथ युद्ध में चुनार किले को खो चुके थे। शेरशाह ने रोहतास के शासक से अनुरोध किया कि वे अपनी महिलाओं, बच्चों और खजाने की सुरक्षा के लिए उनको किले में छोड़ना चाहते हैं, जबकि वे बंगाल में युद्ध कर रहे थे। राजा सहमत हो गए और पहले कुछ पालकियों में महिलाएं और बच्चे थे, लेकिन बाद में अफगान सैनिकों को पालकियों में भेजा गया, जिन्होंने रोहतास पर कब्जा कर लिया और हिंदू राजा को भागने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह के शासनकाल के दौरान 10,000 हथियारबंद सैनिकों को किले की रक्षा के लिए तैनात किया गया था। रोहतासगढ़ का किला राजा मानसिंह की मृत्यु के बाद मुगलों के कब्जे में आ गया। ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विरोध में कई स्वतंत्रता सेनानियों को इस किले ने पनाह दी। रोहतासगढ़ का किला काफ़ी भव्य है। ये करीब 28 मील में फैला हुआ है और इसमें कुल मिला के 83 दरवाजे हैं। सबसे मुख्य 4 दरवाजे हैं, जिसमें गोदा घाट, राजघाट, पोथिया घाट और मेधा घाट शामिल हैं। प्रवेश द्वार पर हाथियों, दरवाजों और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स किए गए हैं। राजमहल, शीश महल, पंच महल, कुंत महल, आईना महल, रानी का झरोखा, मानसिंह कोट अभी भी वहाँ मौजूद हैं। हाथिया पोल या हाथिया गेट किले का सबसे बड़ा द्वार है, जो 1597 में बनाया गया था। गेट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि प्रवेश द्वार पर हाथियों की संख्या का पता लगाया जा सकता था। आईना महल जो कि किले के बीच में स्थित है, राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था। महल में 4 मंजिला हैं, जिनके शीर्ष पर एक कुपोला है। सभा भवन दूसरे मंजिल, तीसरे मंजिल में महिला क्वार्टर है और पर्यटक एक छोटे कुपोला के माध्यम से वहां प्रवेश कर सकते हैं। पहली मंजिल में मानसिंह का आवासीय क्वार्टर है और बारादरी नामक एक गेट है, जो इसे महिलाओं के कमरे से जोड़ता है। जामा मस्जिद और हब्स खान मकबरा सुंदर संरचनाएं हैं, जो राजपूताना शैली की हैं और स्टको प्लास्टर से निर्मित हैं। गणेश मंदिर मानसिंह महल के पश्चिम में स्थित है और इसकी डिज़ाइन जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में निर्मित मंदिरों पर आधारित है। गणेश मंदिर के पश्चिम में एक संरचना है, जिसे स्थानीय लोग हांसी घर कहते हैं। ये घर ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ 1500 फीट की खाई है।
कहा जाता है कि एक फकीर था जिसके हाथ और पैर बांधकर 3 बार इस खाई से फेंका गया था, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा, इसलिए उसे यहाँ जिंदा दफनाया गया था। रोहतासन देवी टेम्पल। रोहतासन एक शिव मंदिर था जिसका निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। इसमें 74 सीढ़ियां हैं जो मंदिर तक ले जाती हैं। 74 चरणों के उपस्थिति के कारण मंदिर को चौरासन सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले की दीवारों से खून टपकता है। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने 200 साल पहले रोहतासगढ़ की यात्रा की थी। तब उन्होंने अपने पत्र में पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा की थी। वहीं आसपास रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं और कहते हैं कि बहुत पहले इस किले से डरावनी आवाजें भी आती थी, जो संभवतः राजा रोहिताश्व के आत्मा की आवाज थी। मैं वीडियो खत्म करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि बिहार सबसे पुराना ऐतिहासिक स्थान रहा है और इस धरती पर भी कई अनमोल ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन पर बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। आज के समय में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे सुंदर इतिहास के पन्नों को संजो कर रखें। शुक्रिया।